हाँ जी मालिक। सो फाइनली आपके सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं ना, तो मालिक ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग है ना कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, ये हर स्टूडेंट के दिल में आने लगती है। आज से अगर मैं बोलूं तो आपके एग्जाम के लिए सर 15 दिन का समय बाकी है। अब बिजनेस लॉ के अंदर इन 15 डेज में सर किसी भी बच्चे की क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या मैं बोलूं कि वो कौन सी बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी हो सकती है जो मालिक उसके बिजनेस लॉ को बिल्कुल सेव कर ले। और अगर बिजनेस लॉ मालिक आपका सेफ है तो ओवरऑल फाउंडेशन मालिक आपका बहुत कंफर्टेबली आगे बढ़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत जल्दी आपको बेटा बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं फॉर बिजनेस लॉ फॉर सीए फाउंडेशन जनवरी 26। इस पूरे वीडियो को, इस पूरी रिवीजन स्ट्रेटजी को बेटा मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसा आप बेटा देख सकते हैं। लास्ट 15 डेज में मुझे कौन से टॉपिक्स का, मतलब ऐसा बोलो कि सर मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, मुझे पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और एडिशनली मुझे क्या करने की और जरूरत है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर, इस रिवीजन स्ट्रेटजी के अंदर बेटा कवर किया हुआ है। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं सर टॉपिक से, तो मैंने बेटा एक एबीसी एनालिसिस काइंड ऑफ आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। आप शुरुआत करेंगे सर, हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे छोटा लेकिन ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड करने वाला, वो है द कंपनीज एक्ट। सर मैंने ऑन एन एवरेज मार्क्स लिख रखे हैं। कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा 20-21 नंबर के होते हैं। मैंने ऑन एन एवरेज 20-20 नंबर यहां पर मेंशन किए हुए हैं। आप शुरुआत करिए सर कंपनीज एक्ट से, उसके बाद जाइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और उसमें भी स्पेसिफिक पहले पढ़िए सर यूनिट नंबर 2। अगर ओवरऑल बोलूं आईपीए 20 नंबर का है तो सर 10 नंबर यूनिट नंबर 2 कवर कर लेती है मालिक। तीसरा आप जाइए सर सोगा की तरफ। सोगा में भी अगर यूनिट वाइज जा रहे हैं तो पहले आप यूनिट नंबर 2 लीजिए, यूनिट नंबर 4 लीजिए, तो सोगा कर लिया। उसके बाद सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स, एलएलपी, आईआरएफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहले कवर कर लीजिए यूनिट नंबर 7, 8, 9। और इसमें भी आप पहले कौन सी करोगे, तो मैं बोलूं पहले आप करिए यूनिट नंबर 9, उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4, और उसके बाद रिमेनिंग। ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस से मालिक आपको इन 15 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब सर ये तो आपने बता दिया, प्रिपरेशन करें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सर आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, चैप्टर वाइज। जैसे मैंने आईपीए का आपको बता रखा है, आने वाले दिनों में मैं आपको कंपनीज एक्ट का, बाकी चैप्टर्स का भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास पहले से हैं तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मालिक रिवाइज करिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर टॉपिक्स के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो डू वन थिंग, फिर सीधा सीधा आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू बेटा रिवीजन करिए। देखो रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, पहले टॉपिक पढ़ो फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन करो। लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे पास थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है, बाकी सब्जेक्ट्स अभी इतने अच्छे प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर आप क्या करिए, रिवीजन करिए क्वेश्चन आंसर बेस्ड। सिंपल क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़िए, उनके सॉल्यूशंस को पढ़िए, बस सर आगे बढ़ते जाइए। एडिशनली क्या करना है सर मुझे, एडिशनली सर डेली बेसिस पर आपको कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन बेटा लिखकर देखने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिल्कुल बेटा आप अपनी डाइट में डाल दीजिए, 2 क्वेश्चंस पर डे। और कम से कम एग्जाम हॉल जाने से पहले 2 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। ये एक ओवरऑल मास्टर प्लान है सर, अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली बेटा बहुत बढ़िया आप बिजनेस लॉ में कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं इन आने वाले दिनों में वो बता देता हूं। सबसे पहले आज से, आज मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा 3 जनवरी की। आज से मालिक आपको रोज रात को 8:30 बजे जो अपना सेशन चलता है, मैं उसमें सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं लाइव। तो एक तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स का भी ऐसे ही लेकर आऊंगा, तो ये काम मैं कर दूंगा। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये ऑटोमेटिकली हो गई। दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज है, 11 जनवरी
11 जनवरी को फुल डे मैराथन है मालिक। और उस फुल डे मैराथन में सर एक ब्लेंडेड मैराथन है जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड साथ में राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कराने वाला हूं। कब सर? 11 जनवरी संडे सुबह 10 या 11 बजे से। फाइनल टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप इतना कर लेते हो मालिक, तो मैं आपको बोल रहा हूं सर, बिजनेस लॉ में आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। और एक बार आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर बिजनेस लॉ में आप कॉन्फिडेंट हैं तो ओवरऑल फाउंडेशन बेटा बहुत बढ़िया बन जाएगा और ओवरऑल फाउंडेशन बेटा आप निकाल पाओगे। ये बेटा रिवीजन स्ट्रेटजी है जो आपको लास्ट जो रिमेनिंग डेज हैं 15 दिन में, ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से एज पर माय ओपिनियन आपको ये फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई डाउट है आपको, कहीं कोई परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स मुझे लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पर ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मालिक, लास्ट 15 डेज का समय है अपने पास। या तो इन 15 दिनों में हम अपना बेस्ट एफर्ट डाल दें, और या अभी भी बेटा फालतू के एक्सक्यूजेस या रिग्रेट में बेटा जीते रहें। अब चॉइस आपकी है। हम तो बेटा पैरेलली आपके लिए लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने आपको बोला था कि हम छोड़ेंगे नहीं मालिक, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। क्लियर है मालिक? तो इस रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। डेली बेसिस पर बेटा सुबह 11 बजे सेशन होते हैं जिसमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूं, वो आप आ जाइए। रोज रात को 8:30 बजे सेशन होता है मालिक, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं, वो भी पूरे मॉड्यूल के साथ मालिक, वहां आ जाइए। तो बस लगे रहिए सर, बाकी तो सब बढ़िया है ही। चले मालिक, मिलते हैं आपसे आज रात को 8:30 बजे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।